उम्मीदें नहीं है जी। गौस पाक आप असनी हुसैनी से आपका सिलसिला नसब जाके अब्बा जी की तरफ से इमाम हसन से मिलता है। जरा आपने जज्बात का इज़हार करना है। अब्बा जी की तरफ से इमाम हसन से जाके मिलता है और आपका अम्मा जी की तरफ से सिलसिला नसब जाके इमाम हुसैन से जाके मिलता है। इस हवाले से आप हसनी हुसैनी से। उससे पहले मैं एक जुमला अर्ज करूं आपके ज़ौक़ के लिए कि गौस पाक हैं कौन। 11वीं तो पकाते हो ना जी, 11वीं पकाते हो। गौस पाक की तालीमात को भी पढ़ा करो। सिर्फ 11वीं पकाना, देगें चढ़ाना, लंगर खाना खिलाना कमाल नहीं होता, साथ गौस पाक की बातें भी माननी चाहिए। गौस पाक की सीरत को पढ़ना चाहिए। गौस पाक थे किस तरह के, बचपन से लेके आखिरी दम तक आपका किरदार क्या था। मैं आपके बचपन की बात अर्ज करने लगे, बच्चे बच्चे को याद भी है, फिर मैं इसलिए याद करता हूँ बरकत के लिए। गौस पाक तालीम हासिल करने के लिए घर से निकले, बचपन है अभी आपका जी नाज़र जी, आपका भी जेन हाजिर है कि नहीं। घर से निकले तालीम हासिल करने के लिए, काफिले के साथ चले तो अम्मा जी ने एक वसीयत की थी। माँ जी ने, माँ बाप की बातें मानने वाले थे अल्लाह के वली। माँ ने वसीयत की, बेटा जी अम्मी जी, फरमाया जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल मरहला आ जाए, पुत्र अब्दुल कादिर झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ का दामन कभी नहीं थामना, हमेशा सच बोलना। माल जाता है चला जाए, कारोबार जाता है चला जाए, इल्म जाता है चला जाए, जान जाती है चली जाए, घर जाता है चला जाए, और बेटा झूठ कभी भी नहीं बोलना। आप चले गए काफिले के साथ, रास्ते में डाकुओं ने लूटा जी काफिले को लूट लिया। सब को लूटते जब गौस पाक के उन्होंने पहले इग्नोर करते रहे कि बच्चे इसके पास क्या होगा, पास से आगे निकल जाते। एक डाकू आया, उसने आके कहा बच्चे तेरे पास भी कुछ है। कहा जी मेरे पास है। कहा क्या है। कहा 40 अशरफियां हैं। कहा है किधर। कहा मेरे कुत्ते के अंदर मेरी माँ ने सिलाई की। उसने एक समझो मजाक समझा कि बच्चा है वैसे कह रहा होगा, बच्चों के पास इतना माल कहां से आया। उसने फिर पूछा हाँ जी है, हाँ जी बिल्कुल है मेरे पास, माँ ने सिलाई की है। उस डाकू ने जनाब पकड़ा गौस पाक को बाजू से, सीधा अपने सरदार के पास ले गया, अपने गुरु के पास ले गया। सरदार को कहा सरदार ये बच्चा है छोटा सा, कहता है मेरे कुर्ते में 40 अशरफियां, झूठ भी नहीं बोला है इसने, सच कह दिया, और कहता है मेरी माँ ने सिलाई की है। सरदार ने कहा उतारो इसका कुर्ता, खोलो कुर्ते की सिलाई। जब खोली गई अंदर से 40 अशरफियां निकली तो डाकुओं का सरदार सर पकड़ के बैठ गया, हैरान हो गया। गौस पाक की 11वीं पकाने वालों, लंगर पकाने वालों, इन बातों पर भी ध्यान किया करो। गौस पाक से पूछने लगा ओ बेटे तो भी छोटा सा बच्चा है, तुझे किस चीज ने मजबूर किया सच बोलने पे, सच कहने पे। तो गौस पाक ने फरमाया ऐ डाकुओं के सरदार, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने कहा था, वसीयत की थी अब्दुल कादिर जितना मुश्किल वक्त आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, जितना मर्जी मुश्किल मरहला आ जाए। कहा मेरी माँ का हुक्म था, माँ की वसीयत थी, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला, माल नहीं बचाया, माँ की वसीयत को बचाया, सच का दामन थामा। तो डाकुओं का सरदार सर पकड़ के बैठ गया, रोने चिल्लाने लगा कि बेटे तूने अपनी माँ की वसीयत को नहीं छोड़ा, तूने अपनी माँ का हुक्म नहीं छोड़ा, माँ का आर्डर तूने नहीं छोड़ा, उसको पसे पुश नहीं डाला। तो एक हम है अपने रब के हुक्म को छोड़ के चल रहे हैं, अपने रब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। बाबे ग्रामी उल कद्र गौस पाक के एक सच की वजह से डाकुओं का सरदार भी और पूरे सारे डाकू जनाबे वाला ताइब भी हो गए, और तौबा गौस पाक के हाथ पे की तो फिर अल्लाह ने उनको अपना वली बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखे, निगाहे वली में वो तासीर आगा पढ़ना है। निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बाबे ग्रामी और गौस पाक ये तो अपना उनका मकाम था, उनके अब्बा जी का मकाम किया। बाप अच्छा हो तो बेटा भी आला होता है। आपके अब्बा जी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, ये आपके माँ और बाप की शान का ये वाकया मैं इसलिए लाजमी अर्ज करता होता हूँ ताकि पता लोगों को चले गौस पाक हैं कौन, गौस पाक हैं कौन। आपके अब्बा जी जवानी का आलम है, दरिया के किनारे पे चल रहे हैं, चलते चलते आपने देखा
भूख बड़ी शिद्दत की है, दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। ये वाला पंखा पिछला चला दें, ये दरमियान वाला सेब बहता हुआ आ रहा है, नजर पड़ी, उठा के खा लिया जल्दी से। खाने के बाद दिल में ख्याल है यार ये किसी की बाग का सेब तो होगा, कोई तो इसका मालिक होगा, उसके इजाजत के बगैर मैंने सेब खा लिया है, इजाजत ली भी नहीं है। तो आप जिस तरफ से वो सेब आ रहा था ना, या गोश पाक उस तरफ चल, गोश पाक के अब्बा जी उस तरफ चल पड़े। अबू साले मूसा जंगी दोस्त जाते जाते काफी देर के बाद देखा सामने दरिया के किनारे एक सेबों का बाग है, उसकी टहनियां दरिया में लटक रही हैं, सेब दरिया के साथ टच हो रहे हैं। आप समझ गए इसी बाग का सेब। बाग में गए, जाके पूछा मालिक कौन है, तो आगे बाग का मालिक भी अल्लाह का वली था, कोई आम बंदा नहीं था। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी अल्लाह के वली थे। जब गए ना उस पाक, निगाह में निगाह डाली, वो तो समझ गए कि आने वाला कोई आम नहीं है। कहा जी यानी क्यों आए जवान? कहा जी आपके बाग का सेब दरिया में बह के जा रहा था, मैंने खा लिया, अब उसकी माफी मांगने आया हूँ कि माफ कर दे, मुझे सेब खा लिया आपका, तो माफी हो सकती है कि नहीं? उन्होंने कहा माफी तो मियाँ हो सकती है, पर उसके लिए बड़ी मुशक्कत तुझे करनी पड़ी। कहा जी क्या करना पड़ेगा? मुझे हर शर्त आपकी मंजूर है। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई आपने फरमाया अबू साले मूसा जंगी दोस्त गोश पाक के अब्बा जी से कि नौजवान 12 साल मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। हम तो लोग बड़े बड़े माल हड़प कर जाती हैं लोगों में, जनाब तो डकार तक नहीं मारते। एक सेब की हैसियत क्या है, औकात क्या है? आजकल 10-20 रुपए का मिल जाता है, तब कितने का होगा? माफ करवाने के लिए कहा जी 12 साल बाग की रखवाली, गोडी करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, सेब तोड़ने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। कहा जी बिल्कुल करूंगा, सिर्फ आप मेरा सेब माफ कर दें। गुजरता गया वक्त, गुजरता गया 12 साल का अरसा गुजरा। तो साथ आपने ये भी फरमाया था, एक ये शर्त है, दूसरी शर्त ये है माफी की, मेरी एक बेटी है, पाँव से लूली है, हाथों से लूली है, पाँव से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, सारे ऐब उसके अंदर मौजूद हैं, मेरी बेटी से निकाह भी करना पड़ेगा। कहा जी ये भी करूंगा, मेरा सेब सिर माफ कर दे। अल्लाह के वली थे ना, सेब माफ कर दे। 12 साल का अरसा गुजर गया। हज़रत अब्दुल्ला सोमी के पास एक मेहमान आ गए, और जो है जी आप मेहमान आए, तो अब्दुल्ला सोमी ने फरमाया अबू साले मूसा जंगी दोस्त जी हुजूर, जाओ जाके अच्छे अच्छे सेब तोड़ के लाओ, पक्के हुए सोने सोने सेब तोड़ के लाओ मेहमान के लिए। आप ये सेब तोड़ के लाए, जब आगे रखे वो सेब कच्चे थे, पक्के हुए नहीं थे। तो अब्दुल्ला सोमी ने फरमाया ए अबू साले 12 साल हो गए तू बाकी रखवाली कर रहा है, तुझे अभी तक ये नहीं पता चला पक्का हुआ कैसा होता है, कच्चा कैसा होता है? बड़ी तवज्जो कीजिएगा। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने फरमाया हुजूर एक सेब माफ करवाने के लिए 12 साल बाकी रखवाली करनी पड़ी है। हुजूर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 12 सालों में मैंने आंख उठा के सेबों को देखा तक भी नहीं है कि मुझे पता चले पका कैसा होता है, कच्चा कैसा होता है। फरमाया 12 साल में आंख उठा के सेबों को देखा भी नहीं है, इसलिए एक सेब माफ करवाने के लिए इतनी जना मुशक्कत की है, और खा लेता तो क्या करना पड़ता। आपने फरमाया चल जी दूसरी शर्त का वक्त आ गया, बेटी से निकाह का हो गया। कहा चल कमरे में तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। गए, आगे देखा बड़ी हसीनो माजबीन औरत, हुस्न की मलका। आप वहीं से जनाब दौड़ के पलटे पीछे कि आगे एक सेब माफ करवाने के लिए इतनी मुशक्कत की है, पता नहीं है कोई और औरत तो नहीं है, अब और गलती ना हो जाए। दौड़े पीछे को वापस, सर लगा चुकाट के साथ, जख्म भी हो गया, वापस पलटे अब्दुल्ला सोमी के पास आए, आकर कहा हुजूर आपने मुझे किस कमरे में भेज दिया है? वहां तो वो शर्तों वाली औरत तो नहीं है, आपकी बेटी में तो ऐब थे, लूली थी, लंगड़ी थी, अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी। कहा वहां तो बड़ी हसीनो माजबीन औरत बैठी है। अब्दुल्ला सोमी ने कहा अबू साले वही तो मेरी बेटी है, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, वही तो मेरी बेटी है। आपने कहा हुजूर फिर ऐब कहाँ गए? वो तो ऐबदार थी। कहा हाँ मेरी बेटी में ये मामले सारे हैं, मेरी बेटी अंधी इसलिए है, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को देखा नहीं है, मेरी बेटी गूंगी इसलिए है, आज तक मेरी बेटी की जुबान से खिलाफ शरा कोई बात निकली नहीं है, मेरी बेटी बहरी इसलिए है, आज तक मेरी बेटी ने सुना है या अल्लाह का कुरान सुना है या मदीने वाले का फरमान सुना है।
फरमाया मेरी बेटी लूली इसलिए है, आज तक मेरी बेटी ने खिलाफ शरा हाथ नहीं उठाया। मेरी बेटी लंगड़ी इसलिए है, आज तक मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया। आपने फरमाया जब बाप ऐसा हो, माँ ऐसी हो, तो फिर पुत्र अब्दुल कादिर जैसा ही पैदा होता है। अब माँ की शान देखें, कितनी पाकीज़ा, कितनी परहेजगारा, बाप कितना मुत्तकी। जब माँ और बाप इतने परहेजगार और मुत्तकी होते हैं, इतने आला होते हैं, तो पुत्र अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ करता है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़मे नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़मे नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे। ये बच्चे को याद है जी, ये हर नात खान पढ़ता है, हर स्टेज पे पढ़ा जाता है। बच्चों को याद है, कंजूसियां ना किया करे, लंगर गोश्त पा के बंदा खाए और नाम पे बोले ना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। सरकार गौसे आज़मे नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे। बढ़ चढ़ के मस्जिद के साथ तावन फरमाया करें, अपने हलाल कमाई में से बढ़ चढ़ के मस्जिद में हिस्सा डाला करें। आपके तावन के साथ ही सारे मामला चलते हैं। पिछले दिनों बिल काफ़ी बिजली के आते रहे हैं और अभी भी ये बिल आना है, इस महीने भी बिल ज़्यादा आना है। तमाम ही बात बढ़ चढ़ के तावन किया करें, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। सदा लगाएं सरकार गौसे आज़मे नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे। मेरा खालिका सब दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़मे जोली को मेरी भर दो, वरे ना कहेगी दुनिया गौसे जले का मंगता, फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़मे नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मैंने आगे अर्ज किया कि आपका सिलसिला नसब आपके अब्बा जी की तरफ से इमाम हसन से मिलता है, जिसका ज़हन हाज़िर है बोले सुभान अल्लाह। और आपका सिलसिला नसब आपकी अम्मा जी की तरफ से जाके इमाम हुसैन से मिलता है। अब मैं आपका सिलसिला पढ़ने लगा हूँ बरकत के लिए, तो जो तो 11वीं का लंगर खाने वाला है उन्हें बोलना है सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब सुनिए। पहले अपने वालिद गिरामी की तरफ से हज़रत मौला अली के बेटे इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला मास के बेटे मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सालेह के बेटे मूसा सानी के बेटे अबू बकर दाऊद के बेटे शमसुद्दीन ज़करिया के बेटे यहया जाहिद के बेटे अब्दुल्ला जबली के बेटे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अबू सालेह के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी। आपकी अम्मा की तरफ से सुनिए। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनैन खातमुल अंबिया, मेरे आका ताजदारे खत्म नबुव्वत, आका हुजूर की प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा शाकिरा साबिरा ज़किया, मचल के बोल सुभान अल्लाह। मुज़क्किया हज़रत सैयदा मलकाए कायनात। तवज्जो हाज़िर रखिएगा, बड़े मैं दूर की बात कर रहा हूँ। मलकाए कायनात
मखदूमाए कायनात, मेरे नबी के दिल का टुकड़ा फातिमा। कंजूसियाँ नहीं, मेरे नबी के दिल का टुकड़ा फातिमा, मेरे नबी के दिल का करार फातिमा, मेरे नबी के दिल का सुकून फातिमा, मेरे नबी के दिल का चैन फातिमा। हजरत सैयदा तैयबा फातिमा दारा के प्यारे बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम के बेटे अली रजा के बेटे अबू अलाउद्दीन के बेटे कमालुद्दीन ईसा के बेटे अबुल अता अब्दुल्ला के बेटे महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे अबू जमाल के बेटे अब्दुल्ला सोमई की प्यारी बेटे सैयदा उम्मुल खैर फातिमा के बेटे 11वीं वाले पीर अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम। गौस पाक फरमाते हैं जंगल की तरफ गया, एंड पे बात लास्ट है, मैं जंगल की तरफ गया, काफ़ी दिन वहाँ पे रहना पड़ा, काफ़ी दिन वहाँ गुजारने पड़े। पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, जो था वो ख़त्म हो गया। बड़ी प्यास मुझे लगी है, बड़ी भूख लगी। अचानक मेरे सर पे आके एक बादल टुकड़े ने साया किया, उसमें से चंद कतरे पानी के टपके मेरे मुंह में आए, उनको मैंने पिया। फिर एक नूरानी शक्ल बाजी हुई, उसने आके मुझे कहा, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, मैं तेरा रब हूँ और आज से मैंने तमाम हराम चीज़ों को तुझ पे हलाल कर दिया है। हुजूर गौसे आदम पाक समझ गए, आपने फौरन पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो सूरत गायब हो गई, वो रोशनी खत्म हो गई। आप फिर दोबारा फरमाते हैं, फिर रोशनी एक ज़ाहिर हुई। उसने आके कहा, हे अब्दुल कादिर जिलानी, आज तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया, आज तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसे आज़म ने फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ा, आपने फरमाया, ओ बदबख्त शैतान दफा हो जा, आज मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। फरमाया कि अल्लाह के तो मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं, दिल करें ते थर थर कम्मणे। रोमिए कश्मीर के बादशाह फरमाते हैं, दिल करें ते थर थर कम्मणे, ऊंचियां शाना वाले अदल करें ते ओ थर थर कम्मणे। ऊंचियां ये आप पढ़ा करें, ऊंचियां शाना वाले फजल करें ते ओ बख्शे जावने, फजल करें ते ओ बख्शे जावने, फजल करें ते ओ बख्शे जावने। मैं वर्गे का मियाँ साहब फरमाते हैं कि हर वक्त अल्लाह के फजल की उम्मीद रखा। अगर अल्लाह अदल करने पे आ गए तो बड़े बड़े वहाँ पे रगड़े जाएंगे, बड़े बड़े जुबों कुबों वाले, बड़े बड़े पगड़ियों वाले रगड़े जाएंगे। अल्लाह से फजल की उम्मीद रखा करो, या अल्लाह हमारे माल इस काबिल नहीं है, अपने फजल का सदका, अपने सोने महबूब का सदका हमें माफी अता फरमा। बाबे करामी ऐलान समात कीजिए।